नहीं की थी। कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला है? किसानों की। शिशु एकटक कवि को और क्यों देख रहा था? क्योंकि वह अबोध था। फसल की पैदावार में किसके जादू के कारण होती है? सरकार का अनुदान। नागार्जुन को कैसा कवि माना जाता है? प्रगतिशील जनवादी कवि। मिट्टी का गुणधर्म जल को कहा गया। धूली धूसर तुम्हारे ये गात में गात शब्द का अर्थ शरीर था। फसल को किसकी गरिमा बताया गया? नदियों के पानी की। दंतुरित मुस्कान दांतों की मुस्कान के लिए प्रयोग किया गया। वायु का योगदान बच्चों के लिए बड़ा करने के लिए होता है। संदली मिट्टी से कवि का आशय चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी है। दंतुरित मुस्कान कविता में ओज सा गुण है। फसलों में किसानों की मेहनत छुपी है। फसल को थिरकना सूरज की किरणें सिखाती हैं। दंतुरित मुस्कान कविता में शांत रस है। कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? पौधों का। फसल किसका रूपांतर है? रासायनिक खाद का। बच्चे का शरीर धूल धूसरित है। फसलें तालाब के अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई हैं। कमल का प्रयोग कवि ने शिशु के हाथों के लिए किया है। कवि के अनुसार फसल प्रकृति के जादुई सहयोग का फल है। शिशु की प्रथम गुरु नानी माँ है। बच्चे के स्पर्श मात्र से मल्लिका के फूल झरने लगे। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम मंडन मिश्र है। नहीं की थी। कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला है? किसानों की। शिशु एकटक कवि को और क्यों देख रहा था? क्योंकि वह अबोध था। फसल की पैदावार में किसके जादू के कारण होती है? सरकार का अनुदान। नागार्जुन को कैसा कवि माना जाता है? प्रगतिशील जनवादी कवि। मिट्टी का गुणधर्म जल को कहा गया। धूली धूसर तुम्हारे ये गात में गात शब्द का अर्थ शरीर था। फसल को किसकी गरिमा बताया गया? नदियों के पानी की। दंतुरित मुस्कान दांतों की मुस्कान के लिए प्रयोग किया गया। वायु का योगदान बच्चों के लिए बड़ा करने के लिए होता है। संदली मिट्टी से कवि का आशय चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी है। दंतुरित मुस्कान कविता में ओज सा गुण है। फसलों में किसानों की मेहनत छुपी है। फसल को थिरकना सूरज की किरणें सिखाती हैं। दंतुरित मुस्कान कविता में शांत रस है।